नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉक मी पर। जैसा कि आप जानते हो कि हम क्यूब डाइस यानी कि घन और पासा के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको जितने भी टाइप्स हैं वो सारे आपको क्लियर करा दिए थे। जो मेन पॉइंट आपके वो मैंने आपके क्लियर कराए थे। अब इसके बाद इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो टाइप से रिलेटेड नहीं होते लेकिन कभी कभी एग्जाम में पुटअप हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन लगभग 2010 से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आज ऐसे ही क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूंगा जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें पकड़ में नहीं आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर सम अदर क्वेश्चन यानी कि कुछ अन्य प्रश्न। तो यहाँ पर केवल क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सम अदर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा इसमें केवल आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सबसे पहला प्रश्न आपको दिया, ये वाला मैंने दिया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। पहला एग्जाम्पल है कि यदि एक बड़े ठोस घन को नीले रंग से रंगने के बाद छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो हमें कुल 512 छोटे घन प्राप्त होते हैं। तो एक सतह पर रंग वाले घनों की संख्या क्या होगी। ये आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ें। जो प्रश्न मैंने आपको दिया है कि एक बड़ा ठोस घन है, वही बड़ा ठोस घन है और इस घन को नीले रंग से रंगा गया है। यानी कि कोई बड़ा ठोस घन है जिसका आकार हमें पता नहीं है कि क्या तो बड़े घन की भुजा है और क्या छोटे घन की भुजा है। ठीक है, इसके बाद आपको बोला गया है कि उसको कलरफुल करने के बाद छोटे छोटे घनों में उसको अगर हम विभाजित कर दें तो विभाजित करने के बाद हमें जो टोटल छोटे घन प्राप्त होते हैं वो 512 होते हैं। तो बताइए एक सरफेस जो आपकी होती है उस पर कितने रंग वाले घनों की संख्या होगी। यानी कि अगर हम बात करें सिंगल सरफेस की तो उसमें टोटल जो आपके क्यूब होंगे वो कितने होंगे। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले एक सतह का जो फॉर्मूला हमारे पास था, आपको याद होगा, वो हमारा था n-2 और n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हो कि प्रश्न में ना तो कहीं पे बड़े घन की भुजा का मान दिया है, बड़ा घन दिया है, लेकिन भुजा का मान नहीं दिया और छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो जो छोटा घन है वो कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसके बाद हमें एक छोटा सा पॉइंट दे दिया कि कुल छोटे घनों की जो संख्या है वो 512 है। आपको याद होगा कि कुल छोटे घन आपको जो दिए गए हैं, कुल छोटे घन आपको दिए गए हैं 512, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था NQ, यानी कि NQ की जो वैल्यू है वो आपकी 512 है। NQ की वैल्यू 512 है। अगर हमें केवल n की वैल्यू चाहिए तो n के ऊपर से क्यूब को हटाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर NQ बराबर 512 कितने का क्यूब है, 8 का। अब आपको करना सिर्फ इतना सा काम है कि यहाँ पर क्यूब से क्यूब को कैंसिल कर दो, n की वैल्यू आपके सामने 8 आ गई, लगा दो फॉर्मूले में 8 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। 8 में से 2 गए तो 6, 6 का स्क्वायर इंटू 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6, तो आपका आंसर आ गया 216। बिल्कुल आंसर 216 आ गया। जब इस पॉइंट इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपकी शुरुआत हुई थी 2010 में,
राजस्थान पुलिस के पेपर में, मतलब 23 जनवरी का अगर आप पेपर खोलें 23 जनवरी 2010 का, तो ये पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था कि बड़ा ठोस घन है, ये नहीं पता कि उसका जो साइज है वो साइज क्या था। नीले रंग से रंगने के बाद अगर उसको छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाए तो विभाजित करने के बाद हमें जो टोटल क्यूब प्राप्त होंगे वो हमें 512 होंगे। तो एक सतह हमें ऐसी निकालनी है जो कलरफुल हो। तो ऐसे घनों की संख्या निकालने के लिए हमें यहाँ पर टोटल घन दिए हुए हैं, कुल छोटे घन 512। तो कुल छोटे घन का जो हमारा फॉर्मूला है वो एन क्यूब है। एन क्यूब की वैल्यू 512 दे रखी है। अगर केवल एन की वैल्यू निकालनी है तो एन क्यूब जैसे इधर रखा है तो 512 देख लो कितने का क्यूब है, 8 का। क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दिया, 8 की वैल्यू आ गई, टोटल घन आ गए आपके 216। इसी पैटर्न पर आप एक और क्वेश्चन देखें कि सेम पैटर्न का जो क्वेश्चन आपका आ सकता है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि यदि एक बड़े ठोस घन को लाल रंग से रंगने के बाद छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो हमें कुल 1331 छोटे घन प्राप्त होते हैं। तो दो फलक पर रंग वाले घनों की संख्या क्या होगी। ऐसे घन बताने हैं जिनकी अब डबल सरफेस जो है वो कलरफुल होगी। इसके लिए आपको जो मैंने सबसे पहले पॉइंट बताया था कि जब भी आपको दो फलक वाला क्वेश्चन करना है तो आपको यूज करना है n-2 इंटू 12। ये आपको फॉर्मूला यूज करना था, लेकिन हमें सबसे पहली चीज वही देखनी है कि n की जो वैल्यू है वो कैसे निकालनी है। पुराने क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि n बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, लेकिन यहाँ पर ना तो बड़े घन का मान दिया है ना छोटे घन का मान दिया है, लेकिन वही चीज आपको दे दी। ये जो पॉइंट दिया है इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वही तरीका है कि कुल जो छोटे घन हैं आपके वो आपको दे रखे हैं 1331। कुल छोटे घन का फॉर्मूला है एन क्यूब, तो ये एन क्यूब जो है वो 1331 है। अब ये देख लीजिए हमें चाहिए केवल किसकी वैल्यू चाहिए, एन की। अगर एन की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसके लिए यहां से क्यूब हटाना पड़ेगा। तो एन क्यूब बराबर 1331 कितने का क्यूब होता है, 11 का। अब क्यूब से क्यूब को कैंसिल करो और जब कैंसिल कर दिया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 11। लगाओ फॉर्मूला, 11 माइनस 2 इंटू आपको करना है 12, तो ये आपका हो गया कितना, 9 इंटू 12 बराबर 108। तो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना कि जितने भी छोटे घन आपको प्राप्त हो रहे हैं उनका सिर्फ ये देख लेना कि वो छोटा घन किस संख्या का क्यूब है। जब पता चल जाए आपको कि ये इस संख्या का क्यूब है तो अपने जो फॉर्मूले अपने सामने थे उनको सेट करो और सीधा सीधा आप आंसर निकालो। ठीक है, तो ये यहाँ पर अदर क्वेश्चन का टाइप नंबर फर्स्ट था जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अगर इसकी जगह 1728 दे देते तो आपको देखना होता कि भाई कितने का क्यूब है, 12 का। अगर देता मैं भाई कि ये 1331 की जगह 729 दे दिया तो यहाँ पर 11 की जगह सीधे सीधे क्या लगा देते, 9। तो ये दोबारा बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ का क्यूब हमें पता है तो क्यूब को सीधा सेट करो, हमें बार बार पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जा सकता है वो कैसे पूछा जा सकता है। अगला एग्जाम्पल इसमें पैटर्न नंबर 2 का जो पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक 16 सेंटीमीटर के बड़े ठोस घन को हरे रंग से रंगने के बाद छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो हमें कुल
512 छोटे घन प्राप्त होते हैं। तो छोटे घन की भुजा का मान क्या होगा? ये हमारे पास पॉइंट है। आप इजीली देखें इस चीज को कि यहां पर आपको 16 सेंटीमीटर का बड़ा घन दिया है और टोटल जो क्यूब है वो आपको दे रखे हैं 512, लेकिन हमसे पूछा गया है छोटे घन की भुजा का मान। आपने देखा होगा कि हमने जब प्रश्न स्टार्ट किए थे ये कलरफुल वाले, तो कुल छोटे घन निकाले थे, एन की वैल्यू निकाली थी, एक पलक पर रंग निकाले थे, 2 पर निकाले थे, 3 पर निकाले थे, 4, 5, 6 पे निकाले थे, और ऐसे भी निकाले थे जिन पे कलर नहीं था और कम से कम एक पलक निकाला था और कम से कम 2 निकाला था। यानी कि एटलीस्ट एक सरफेस कलरफुल होनी चाहिए और 2 भी होनी चाहिए। तो ये हमारे 8 टाइप के जो क्वेश्चन थे वो अपन ने क्लियर किए थे। अब जो पैटर्न है इसमें हमसे पूछा गया है छोटे घन की भुजा का मान। तो ये जो छोटे घन की भुजा का मान है इसको निकालने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। तो 2 तरीके क्या होते हैं, उन 2 तरीकों को हमें देखना है। तो पहला तरीका तो ये होता है कि जो छोटा घन, ये जो शब्द यूज किया गया है, ये शब्द केवल एक ही पॉइंट में इस्तेमाल किया जाता है और वो भी आपका किया जाता है जब हम n की वैल्यू निकालते हैं। तो n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। ये हमारा n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। तो आपने नोटिस किया होगा इस पॉइंट को, जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो दे रखी हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हमें दे रखा है बड़ा घन। बड़ा घन आपको दे रखा है कितने सेंटीमीटर का? 16 का, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दे रखा है कुल घन। कुल घन हमें दे रखे हैं आपके पास 512। अब कुल घन के हिसाब से अगर आप n की वैल्यू निकालो तो 512 कितने का क्यूब होता है? 8 का। अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से लगाओ n की वैल्यू आपके सामने 8 दे रखी है, बिल्कुल, तो 8 लिख दो, बराबर का साइन लगा दो। यहाँ पे बड़े घन की भुजा आपके सामने दे रखी है 16 सेंटीमीटर, तो आप लिख दें यहाँ पे 16 सेंटीमीटर अपॉन। आपसे पूछा गया है छोटे घन की भुजा, कहीं भी छोटे घन की जो भुजा है वो हमें नहीं दिख रही है, इसीलिए छोटे घन की जो भुजा है उसको हमने मान दे दिया x, ठीक है। इनका वज्रगुणन कर दीजिए, 8 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 8x और यहाँ पे आपका आ जाएगा 16। तो x बराबर 16 अपॉन 8, तो x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। मतलब x जो है वो हमने माना था छोटा घन, जो छोटा घन था वो हमने किसको माना था? x को, और x की वैल्यू जो हमारे सामने आई है वो 2 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो हमें छोटा घन दिया गया है, छोटे घन की भुजा हमने निकाली है 2 सेंटीमीटर, बड़े घन की भुजा हमारे सामने 16 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखी है। अगर हम n की वैल्यू निकालते तो देखो डायरेक्ट आ जाती, 16/2 इक्वल टू आपका आ गया 8। और मैंने बोला था कुल छोटे घन जो हैं हमारे पास, वो कुल छोटे घन हमारे सामने 512 दे रखे हैं। कुल छोटे घन निकालने का फॉर्मूला n क्यूब था, इसीलिए अगर 8 का क्यूब करते तो वही चीज घूम फिर के आ जाती और आपकी कितनी आ जाती? 512। कभी भी जब पैटर्न का क्वेश्चन उठेगा आपसे, चाहे वह छोटे घन की भुजा पूछे, चाहे वो बड़े घन की भुजा पूछे, चाहे वो n की वैल्यू पूछे, किसी भी पैटर्न को पूछ ले, आपको केवल यही यूज करना है। क्या यूज करना है आपको? ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसमें, और इसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन दिया, जैसे कि यदि एक बड़े ठोस घन को नीले रंग से रंगने के बाद, नीले रंग से रंगने के बाद 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो हमें कुल 729 छोटे घन प्राप्त होते हैं।
तो बड़े घन की भुजा का मान क्या होगा? बड़े घन की भुजा का मान क्या होगा? ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। यही पैटर्न मैंने आपको समझाया था पुराने प्रश्न में। आपने देखा होगा कि यहां आपको दिया गया है छोटे छोटे घन, लेकिन पुराने प्रश्न में हमें बड़े घन की भुजा का मान दिया था, जिसको हमने एन की वैल्यू के हिसाब से निकाला था। अब पॉइंट ये है कि जब भी आपसे कभी भी बड़े घन की भुजा पूछी जाए, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि चाहे एन की वैल्यू पूछी जाए या छोटा घन पूछा जाए या बड़ा घन पूछा जाए, तीनों ही कंडीशंस में आपको यहाँ पे यूज करना है एन। एन बराबर आपको दिया हुआ था बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, यही दिया हुआ था, छोटे घन की भुजा। अब आप देख सकते हो कि छोटे घन की भुजा आपको ऑलरेडी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और टोटल घन जो आपको दे रखे हैं वो 7 to 9 दे रखे हैं, जो कि आपका 9 का क्यूब है। तो 9 जो वैल्यू आई है वो आपकी एन की आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एन के स्थान पे 9 को रखो, और बड़े घन की भुजा हमारे पास दे नहीं रखी तो हमने x मान ली, अपॉन छोटे घन की भुजा 3 दे रखी है। बस सीधा सीधा बजगुणन कर दो। x के लिए बजगुणन में कुछ है नहीं है, ठीक है, तो x बराबर 9 इंटू 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 27। तो ये जो 27 सेंटीमीटर जो आपका आएगा, ये आपका आएगा कौन से घन की भुजा आएगी? आपकी बड़े घन की भुजा। ठीक है, तो जब भी छोटा घन निकालना है, बड़ा घन निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, सारी कंडीशनों में आपको केवल आपको यूज करना है एन वाला फॉर्मूला। लेकिन मान के चलो अगर ये चीज आप भूल जाओ तो आप क्या यूज कर सकते हो? देखो, अगर कभी ऐसा होता है कि सर ये तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है और हमें ये चीज यूज नहीं करनी है और हमें कोई शॉर्ट चीज ऐसी होनी चाहिए जो हमें पता चले, तो देखो हम क्या भी यूज कर सकते हैं इसमें। हम ये पॉइंट यूज कर सकते हैं कि आपको पता है कि भाई यहाँ जैसे पुराना प्रश्न मैंने दिया था 16 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, यानी कि बड़े घन की जो साइड आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर की, और जो टोटल घन है आपके सामने वो 512 है। इस हिसाब से एन की वैल्यू आपकी 8 आ गई। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे छोटे घन की भुजा का मान, हमें छोटे घन की भुजा का मान चाहिए यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, छोटे घन की भुजा के लिए सीधा सीधा प्रश्न यूज कर लो। छोटे घन की जो भुजा आपको निकालनी है उसके लिए आप कर सकते हो यहाँ पे बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन आप कर सकते हो एन। इससे भी आपके प्रश्न का जो आंसर है वो आ सकता है। बड़े घन की भुजा जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो बड़े घन की साइड है वो आपकी 16 सेंटीमीटर है, तो आप 16 सेंटीमीटर अपॉन सीधा सीधा एन की वैल्यू यानी कि 8 कर सकते हो। जब 16 में 8 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा सीधा सीधा। फिर हमें ये लंबा चौड़ा और ये वज्रगुणन वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी पैटर्न पे अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी इस पॉइंट को अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखिए, हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कि अगर हमें निकालनी हो बड़े घन की भुजा तो आप सीधे सीधे कर सकते हो यहाँ पे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा इनटू आप कर सकते हो एन। आपके सामने स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है छोटे घन की भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हमें चाहिए यहाँ पर एन की वैल्यू। एन की वैल्यू देखो यहाँ दे रखा है 7 to 9 जो कि 9 का क्यूब है, इसीलिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो तो आपका आंसर सीधे सीधे वही आ जाएगा 27। अगर हम चाहते हैं कि इसको थ्योरी बेस में ना करें, सीधे ट्रिक के हिसाब से करें, तो आप ये पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताएं, इनके आधार पर जो आपका क्यूब और डाइस है उसके लगभग क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सारा पैटर्न कंप्लीट होने के बाद एक हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा जो 50 to 100 क्वेश्चन तक रहेगा। ठीक है, उसके लिए उसकी जो क्लास रहेगी वो आपकी लाइव रहेगी। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, फिर मिलते हैं इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद।